माँ कसम, कब घर जाते ऐसा होता है वहाँ रहने के बाद। ढिंग चक चक करते थे, वो मुझे मज़ा आता था वो करने में। और इतने दिनों में जो मैंने शब्द नहीं इस्तेमाल किया, उस दिन मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया, गांडू। नमस्कार, मैं उषा नाडकर्णी, आप मुझे देख रहे हो वायरल बॉलीवुड में। तो फर्स्टली मैम, वेलकम टू वायरल बॉलीवुड। कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ। नमस्कार दर्शकों। अच्छा, तो कैसा रहा मैम जर्नी आपका बिग बॉस में अभी तक का? बहुत ही अच्छा रहा। मतलब ऐसे तो मुझे हिंदी में भी बुलाया था, मैं गई नहीं क्योंकि मेरे पहचान वाले कोई नहीं थे। लेकिन मराठी बिग बॉस में मैंने सोचा कि साले अपने सारे मराठी है, कुछ अलग मज़ा आएगा करके मैं गई। नहीं तो बेटा बोल रहा था मत जा मत जा मत जा। जैसे आप बोल भी रहे थे बीच में कि मैं बिग बॉस में आके मैंने गलती किया, मतलब मुझे नहीं आना चाहिए, क्या हुआ था उस वक्त? नहीं यार, 15 लोगों के साथ रहने का, न बाहर की आवाज़ है, न पेपर है, रेडियो है, टेलीफोन है, न टाइम है, टीवी है, कुछ नहीं है। खाली उठते बसते 15 लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और पक रहे हैं। इसके सिवा कुछ नहीं। मैं बाहर निकली हूँ, ये पूरा गया है मेरा। बधिर बधिर बोलते हैं जिसको, नम हो जाता है ना, ऐसा हुआ है। भेजा खराब हो गया। आप बिग बॉस में थे तब आपने किस किस का भेजा खराब किया, ऐसे अगर हम पूछे? मैंने भेजा खराब नहीं किया, लोगों ने मेरा भेजा खराब किया। मैंने किसका भेजा नहीं खराब किया। अगर उनका हुआ होगा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैंने किसका भेजा खराब नहीं किया, न सड़ाया न कुछ किया। अच्छा, आज आप बिग बॉस से मतलब बाहर आए तो जब आपने वो कुछ मिस किया कि सुबह उठ के जो गाना बजता था वो माइक? अरे बाप रे, ओ बाप रे, वो गाना बजना, लाइटें लगना, धड़ ऐसा करके उठते थे सब सब सब। जाने दो बाबा, मैं थक गई थी उससे। पहले भागने का, वहाँ नंबर नहीं लगेगा करके, नहाने के लिए भागो, अपने कपड़े अपने हाथ से धो लो, ना मिक्सर था वहाँ पीसने के लिए, कुछ नहीं था। आवाज़ जिससे आती है वो कुछ नहीं था। मतलब आज आपने मिस किया वो सुबह उठने, आँख खोलने के बाद कि मैं तो बिग... नहीं, मैं मेरे घर में मस्त एसी में सोई थी। वहाँ तो पूरा 24 घंटे एसी था, लेकिन वो जो बहुत ठंड लगती थी ना, तो हम कैमरे में देख के बोलते थे खूब झाली है थंडी, ज़रा कमी कराना, खूब ठंडी वास्ते। यहाँ क्या, मुझे अगर ठंड लगे तो मैं उठ के बंद कर सकती हूँ। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग कहते थे कि कैमरा आपके दोस्त बन जाते वहाँ पे, जैसे... हाँ, हमने क्या किया था, वहाँ एक रूम में 50 कैमरे थे। तो हमने सब ने, एक का नाम रखा फर्नांडिस, एक का नाम रखा गावकर, एक का नाम रखा दाभोळकर, और हम बुलाते, आओ फर्नांडिस जरा इथे बघा ना, आमच्याकडे बघा। ऐसे नाम रखे थे हमने। तो आपका फेवरेट कैमरा कौन सा था जिससे आप... नहीं, हमारे रूम में हर एक के पलंग के बाजू में एक एक था। यहाँ बाजू में 2 पलंग के बीच में माइक रहता था। माइक मतलब रात में भी अंधेरे में आप कुछ कुछ बात करते हो, सब उधर सुनाई देती थी। और बहुत ही बारीक आवाज़ में अगर करोगे तो वहाँ से बिग बॉस का आदेश आता था, कानात बोलणं बरोबर नहीं, तो थोड़ी आवाज़ ऊंची होती थी। अच्छा, क्या एक ऐसी चीज़ होगी अभी आप अगर बिग बॉस कंटेस्टेंट जो वहाँ है उनको एडवाइस देना चाहोगे कि ऐसा मत करो, जैसे कि अभी आप... नहीं बाबा, 77 दिन में सिखाने गई और उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे किसको नहीं सिखाना है। न मैं टीचर हूँ, न किसी ने मुझे बोला है उनकी टीचर बन। मुझे किसको कुछ भी नहीं सिखाना है। क्या बिग बॉस में रहने के लिए मतलब फेक बनना ज़रूरी है? जैसे होता है कि सच बोलने से लोग वहाँ ये होते, तो कैसे रहना चाहिए आपके हिसाब से बिग बॉस के घर में अगर रहना है? जैसे मैं रही, मैंने सब बर्दाश्त किया। मैं बोली नहीं, झगड़ा नहीं करने का, कंट्रोल करो। मैंने कंट्रोल किया और कंट्रोल करके मैं खुशी से रही उधर। और वहाँ से बाहर निकली तो आज़ाद पंछी बन गई। बहुत दिल को तसल्ली मिल गई, अरे वाह वाह वाह, मेरा काम हो गया, मैं घर आ गई। माँ कसम, कब घर जाते ऐसा होता है वहाँ रहने के बाद।
कोई एक इंसिडेंट, जैसे आपने कहा कि झगड़ा मैं कंट्रोल कर दी, तो कोई एक इंसिडेंट ऐसे शेयर करना चाहोगे कि किशोर, न किशोर मेरा दोस्त था, न मैंने किशोर के साथ कभी काम किया था। मुझे मालूम है ये आर्टिस्ट है, वो जो मराठी ये कलर चैनल का एक ही प्रोग्राम था काय पण तुमच्यासाठी, उसमें मैं एक दिन सीरियल मतलब एक एक को बुला के काम करते थे, वो टाइम पे उसके साथ मुलाकात हो गई थी। ऐसे बाकी वो मेरा दोस्त भी कुछ नहीं था। उसने देखा वो वाइल्ड एंट्री लेके आया है तो वो मुझे सताएगा। मैंने उसको बाद में पूछा भी, तुझे किसने बोला है क्या जा बुड्ढी को उकसा दे, पूछा मैंने। बोला नाही ग मी असंच केलं। ज़िंदगी में कितने लोग ऐसे मिलते हैं, अपने आप नहीं रहते हैं कुछ, तो बाहर के लोगों के बारे में क्या बोलने का। तो कितने दोस्त बने आपके बिग बॉस में, और कितने मतलब ऐसे लगे कि यार ये लोग डिजर्व। मैं एक सच्ची बात बोलूँ, मैं दुनिया भर के दोस्त गले में लटका के नहीं लेती। वो जो बच्चे थे उन्होंने बुलाया मुझे, जब क्योंकि मैं किसी ग्रुप से नहीं थी, मैं मेरे पलंग पे अकेली बैठती थी। सई, मेघा, पुष्कर बात करते थे तो मुझे बोले तुम्ही का एकट्या अवस्था आ जाओ हमारे साथ, तो मैं उनके साथ बैठ गई। न मेरा कोई ग्रुप बनाने का इरादा था और मैं कुछ इरादे मन में रख के नहीं जाती, सिर्फ अपने लोग समझ के मैं अंदर घुसी थी। अच्छा, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं अगर बिग बॉस के घर में आपको रहना है तो? जैसे आप इतने दिन रह के आए तो आपको पता होगा, मतलब ऐसे रहेंगे तो ही आप बिग बॉस में आगे होगे। मतलब सच बोलते हैं ना कि अगर मैं सीधी हूँ तो मुझे लोग बुरा बोलते हैं, मेरे बारे में नेगेटिव ये करते हैं। स्ट्रैटेजी तो मैंने रखी नहीं थी। बाद में मैंने एक सोचा कि बाकी सब बिग बॉस में झगड़े, मारा मारी, क्या होता था, तो मैंने सोचा मराठी बिग बॉस जो पहला सीज़न है अपना कुछ अलग होना चाहिए, दूसरे जैसा नहीं, सबसे अलग मराठी, ये सोच के मैं गई थी। और उसीलिए मैंने झगड़ा नहीं किया, गाली नहीं दी, कुछ भी हुआ तो मैंने बर्दाश्त किया। बाकी बोली नहीं, मैं झगड़ा करूँगी तो लोग मुझे बोलेंगे, जो मुझे उकसाते उनको नहीं बोलेंगे। तो मैं बोली नहीं, बड़प्पन हम उनको देते, चलो तुम तुम्हारा खेल खेलो, मैं मेरा खेल खेलती हूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैम, ऐसे रियलिटी शोज में आने के बाद क्या ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनालिटी सच्चाई दिखने लगती है कि जैसे सीरियल में देखते हैं तो वो जैसे स्क्रिप्टेड है वैसे ही होता है? हाँ, रियलिटी शोज में आके उनका मतलब असली चेहरा दिखता है, ऐसा आपको कुछ लगा? लोगों को लगा ना उषा कैसी है, मैं खड़ूस लगती हूँ क्योंकि मैं पैसे लेके झगड़ालू का रोल करती हूँ और मेरी आवाज़ भी अच्छी है झगड़ा करने के लिए, तो वो सूट हो जाती है और लोगों को लगता है मैं झगड़ालू हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं दिल से बहुत नरम हूँ। वो लोगों ने देखा होगा, किसको लगता है तो मैं आया ऐसा होता था मेरा, या किसकी मुँह ऐसा करके कुछ बात नहीं करता है तो त्याला बघा ऐसा होता था, तो लोगों को लगा ये बहुत डरपोक है, खाली आवाज़ ऊंची है और झगड़ालू काम करती है। ऐसे में नहीं हूँ, बहुत नरम दिल की हूँ मैं। महेश मांजरेकर सर के बारे में क्या कहना चाहूँगे एज अ होस्ट? बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत मस्त करते हैं वो, किसको झाड़ू मारना है तो बराबर झाड़ू लेके मारते हैं, अच्छा बोलना है तो वो भी मस्करी बहुत करते हैं, मजाक करते हैं और अच्छी तरह होस्ट करते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट एक्सपीरियंस, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस अगर बिग बॉस के हाउस में से एक शेयर करना चाहोगे कि वो दिन मुझे लगा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा दिन था मेरा बिग बॉस में, कोई एक इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे या किसी के साथ? क्या होता था, कैप्टनसी टास्क होने के बाद जो कैप्टन चुन के आता है तो हम सब मिल के ढिंग चक चक करते थे, वो मुझे मज़ा आता था वो करने में, और मैं पहली रहती थी वहाँ ढिंग चक। और सबसे वर्स्ट दिन अगर आप कि उस दिन मुझे लगा कि अभी मैं छोड़ के चले जाऊँ? ये पागल था ना नंद किशोर, तभी क्यों ऐसा करता है ये, क्योंकि इधर भी दुख रहा था, ये भी गया था मेरा, और इतने दिनों में जो मैंने शब्द नहीं इस्तेमाल किया, उस दिन मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया, गांडू, वो किया था तभी मैंने। तो क्या बाद में सॉरी ऐसा वैसा कुछ हुआ?
मैंने उसको पूछा, तू वाइल्ड एंट्री लेके आया है, वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो तुझे किसने बोल के भेजा? क्या बुड्ढी गुस्सा नहीं करती है, जा उसको उकसा दे? बोला नहीं, मैंने ऐसे ही मजाक में किया था। मतलब ये मजाक नहीं होता है ना, किसी का दिल दुखाना मजाक नहीं होता है। मुझे भी अगर लगेगा कि मैं मजाक करूँ और तुझे बहुत सारी माँ बहन से गाली दूँ, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। बिना वजह में गाली नहीं देती किसको। क्या अभी आप वाइल्ड कार्ड एंट्री से जाना पसंद करोगे अगर चांस मिला तो? अरे बाबा, बिग बॉस में से बिग भी मत निकालो, पक गई हूँ मैं अंदर रह के। लेकिन मेरा कहना है कि हर एक को बिग बॉस क्या है वो देखने के लिए 10 दिन रह के आना चाहिए। तुम हाँ, रह के दिखाओ, सब अपना काम करो, कपड़ा धो, बर्तन मांजो, हाँ जो भी करना है वो करो, खाना पकाओ, साफ सूफ करो, संडास साफ करो, टॉयलेट साफ करो, बाथरूम साफ करो, कचरा निकालो, फिर मालूम पड़ेगा। कपड़े धोना, सब मालूम पड़ेगा उधर। अभी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से आपको टॉप 2 कौन लगते हैं? जैसे कि मुझे ये सवाल मत पूछो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मुझे लगा था मैं फर्स्ट 5 में आऊँगी, मैं 11वें में बाहर आई। तो किसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहती। पब्लिक किसको ये करेगी मालूम नहीं है। आपके फैंस को क्या कहना चाहोगे? बिग बॉस के सारे दर्शकों को उषा नाडकर्णी का नमस्कार। आपने जो मराठी बिग बॉस को इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया, मैं टास्क नहीं खेलते हुए भी 11 वीक वहाँ रह के आई, जो आपने मुझे प्यार दिया, अभी बचे हुए लोगों को भी प्यार देना। हमेशा मराठी बिग बॉस को प्यार देते रहना, उसकी टीआरपी बढ़ाते रहना। थैंक यू सो मच। अच्छा, मराठी बिग बॉस तो नहीं, अगर हिंदी बिग बॉस में अभी चांस मिलता है तो आप जाना पसंद? नहीं, मुझे पहले भी बुलाया था ना, जब मैं सीरियल कर रही थी पवित्र, तभी बुलाया था, लेकिन वहाँ कोई मेरा पहचान वाला नहीं था, तो मैं कैसे रह पाऊँगी ये सोचा और मैं गई नहीं। और मेरा बेटा भी बोला मत जमा, तू बाल खींचते बाहर आएगी। अच्छा, अभी फैमिली से क्या रिएक्शन था? आप इतने दिनों बाद लौटे घर, क्या रिएक्शन था? मेरे भाई को बुरा लगा, उसको लगा मैं फर्स्ट 5 में आएगी, तो उसको थोड़ा बुरा लगा। मतलब चलता रहे, चलता है। थैंक यू मैम। चलो बाय।